हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल और सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जब आप एक्सेल में जॉब करते हो ना, तो आपसे ही सैलरी शीट को प्रिपेयर करवाया जाता है और आपको सैलरी शीट बनाना आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभार एक्सेल के इंटरव्यू में और सैलरी शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है ना। तो ये सारे टर्म्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों मैं अपने एक्सेल शीट पे आ चुका हूँ और हमारे सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट है। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट को रेडी करके रखा हुआ है। तो एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ सितंबर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सितंबर के महीने के हिसाब से हम एक सैलरी शीट को प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। ओके, तो हम एक एक करके सारे टर्म्स को समझेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं आईडी नंबर। तो आईडी नंबर क्या होता है दोस्तों, जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हो तो होता क्या है, सब एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड की जाती है, आईडी नंबर प्रोवाइड की जाती है। और ये क्यों की जाती है, तो मान लो किसी का नाम रवि है, किसी का नाम किशन है, किसी का नाम कुणाल है, अलग अलग नाम के बंदे उसमें काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सबके नाम अलग हों, है ना। तो मान लो रवि नाम के 3 बंदे हैं कंपनी में। तो एक मैनेजर ने क्या किया, रवि को बुलाया। तो तीनों रवि क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको बुलाया है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबको एक आईडी को प्रोवाइड की जाती है और ये आईडी नंबर अलग अलग होती है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आईडी नंबर सबको प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ES001। ओके, और दूसरे में मैं लिखता हूँ 00, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा दोस्तों। ओके, तो इस सब पे फिल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आईडी नंबर को क्रिएट कर लिया। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारे पास है नेम का कॉलम। तो नेम का कॉलम यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, एम्प्लॉयज के नेम को लिखना है। ओके, तो मैं एम्प्लॉयज के नेम को लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयज के नेम को लिख लिया है। तो यहाँ पर ये इस लाइन के बाहर जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके बी और सी के बीच में आऊँगा और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है डेजिग्नेशन। ओके, तो डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोस्ट, यानी कि कौन से एम्प्लॉयज किस किस पोस्ट पे काम करते हैं, यानी एम्प्लॉयज किस किस पद पे काम करते हैं, आपको ये बताना है इसमें। तो मैं सिंपली यहाँ पर पोस्ट को लिख लेता हूँ दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डेजिग्नेशन को लिख लिया है। ओके, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई स्टाफ है, कोई सुपरवाइजर है ना, कोई हेल्पर है। तो इस तरीके से मैंने इनकी पोस्ट को लिख लिया है। ये बाहर जा रहे हैं, तो मैं इन दोनों को करूंगा सेलेक्ट और इन दोनों के बीच में आऊंगा और डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जब आप कंपनी में काम करने के लिए जाते हो किसी भी डेजिग्नेशन पर या पोस्ट पर, तो आपको उस समय एक सैलरी बताई जाती है। तो उस समय जो आपको सैलरी बताई जाती है वो होती है हमारी बेसिक सैलरी। ओके, तो बेसिक सैलरी दोस्तों हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबकी बेसिक सैलरी टाइप कर ली है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है हमारा अटेंडेंस का। तो ये क्या होता है दोस्तों, अटेंडेंस। तो मान लो सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज कोई 30 दिन काम करते हैं, पूरे के पूरी मतलब पूरे महीने काम करते हैं, कोई 29 दिन काम करते हैं, कोई 28 दिन काम करते हैं, है ना। तो मान लो फीवर हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है ना, तो वो क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। हालांकि छुट्टी दी जाती है महीने में, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी दी जाती है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जाती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ना कोई देता है हफ्ते में एक दिन छुट्टी। तो दोस्तों अटेंडेंस, यहाँ पे हमको अटेंडेंस लिखनी है। ओके, कि
कौन सा एम्प्लॉइज कितने दिन आया है। तो मैं यहाँ पर सबके अटेंडेंस लिख लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सबके अटेंडेंस लिख लिए हैं। ओके, तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है सैलरी का। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक सैलरी भी बताई थी कि बेसिक सैलरी क्या होता है, कि जब आप फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए आते हो तो उस समय आपको एक सैलरी बताई जाती है जो कि होती है बेसिक सैलरी। ओके, तो ये बताई जाती है बेसिक सैलरी महीने के आधार पर कि 30 दिन के सैलरी आपको इतनी मिलेगी। ओके, ये महीने के आधार पर आपको बताई जाती है कि एक महीने की सैलरी आपको इतनी मिलेगी, तो ये होती है हमारी बेसिक सैलरी। ओके, और एक होता है सैलरी, और ये होता है अटेंडेंस के आधार पर ये कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। अगर मान लो ये मैनेजर की सैलरी एक महीने की 45,000 और ये आया है 30 दिन, तो 30 दिन के आधार पर इसको सैलरी दी जाएगी। ओके, इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है 33,000, तो ये आया है 29 दिन, तो 29 दिन के आधार पर इसकी सैलरी दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमने ये सैलरी निकालेंगे कैसे। इज इक्वल्स टू का आपको साइन देना है सबसे पहले, उसके बाद आपको ये सेल को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा किससे, 30 से, तो हमारी एक दिन की सैलरी आ जाएगी, है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा जितने दिन ये आया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया दोस्तों अटेंडेंस के आधार पर सैलरी। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो हमारी सभी की सैलरी निकल के आ जाएगी दोस्तों। ओके, तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है HRA। ये क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, ये एक तरीके का छूट होता है दोस्तों जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ओके, ऑफिशियली गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है। तो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ओके, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो कंपनी होती है आपको जिस आप रूम में रह रहे हो तो उसके लिए क्या करती है, रेंट प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम हाउस रेंट अलाउंस, और ये पोस्ट के आधार पर दी जाती है। तो मैनेजर की पोस्ट है 45,000, तो इसके हिसाब से इसको दी जाएगी क्या, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, तो इसको दे देते हैं हम मान लो 8,000। ओके, हालांकि ये परसेंटेज पे भी होता है दोस्तों, कंपनी परसेंटेज के हिसाब से भी हाउस रेंट अलाउंस देती है। तो हम कर लेते हैं एक बार इसका, मान लो इसका 15% इसको क्या मिलता है दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया और मैं डबल क्लिक करके सभी का निकाल लूंगा दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से हाउस रेंट अलाउंस सबको दिया जाता है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है हमारा DA। तो ये भी एक तरीके का अलाउंस ही होता है दोस्तों, यानी कि छूट। तो डियरनेस अलाउंस। ओके, तो ये कब दिया जाता है दोस्तों, मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, तो महंगाई के हिसाब से क्या दिया जाता है, सबको डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जब मार्केट में ज़्यादा महंगाई होती है तो सबको छूट दी जाती है महंगाई के लिए, उसी को हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस। तो सबके पोस्ट के आधार पर ही दी जाती है। तो अभी फिलहाल मैं सेम अमाउंट को रख लेता हूँ। ओके, तो मान लो मैं सबको 400 यहाँ पर दे रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है हमारा CA। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तरीके का अलाउंस है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। ओके, कन्वेंस अलाउंस, तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये आने जाने का खर्चा होता है आपकी कंपनी से घर तक, और घर से कंपनी तक आने का जो खर्चा होता है आने जाने का, वो भी आपको कंपनी देती है। ओके, तो ये भी पोस्ट के आधार पर दिया जाता है। तो मैं मैनेजर को दे देता हूँ 3,000, सॉरी 300, तो यहाँ तक हम 300 लेते हैं, उसके बाद 200, उसके बाद बाकी जो बचे उनको 100 दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है हमारा TA। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके, ये भी एक तरीके का अलाउंस है यानी कि छूट। तो होता क्या है दोस्तों, कंपनी ने मान लो आपको अमेरिका भेजा किसी डील के लिए। ओके, कंपनी वालों ने ये बोला आपसे कि आपको अमेरिका जाना है
डील के लिए, ओके, क्लाइंट से सारी डील करके आपको आना है। तो आने जाने का खर्चा, ये नहीं कि आप एक दिन में आ जाओगे उससे डील करके, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। आपको जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, वहाँ पे 4-5 दिन रुकोगे आप, है ना, डील करोगे, तो उसके लिए भी तो खर्चा चाहिए होगा ना, तो वो भी आपको कंपनी देती है, ओके। तो इसी को हम कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके। इसका एक और नाम है ट्रेड अलाउंस, ओके। आपको ये ध्यान रखना है। तो मान लो मैं दे देता हूँ इसको 5000, तो इतने काम, तो ये सबको नहीं दिया जाता, स्पेशल लोगों को ये दिया जाता है ये काम, ओके। तो मैं इसका 5000 रख रहा हूँ। उसके बाद इन सब का क्या है, जीरो है, यहाँ तक जीरो है दोस्तों। उसके बाद इसको 3000 है। हालांकि मैं बहुत कम अमाउंट ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको, हालांकि बहुत ज़्यादा ये अमाउंट होता है। जीरो, उसी तरीके से जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, ओके। तो ये एक तरीके का छूट होता है दोस्तों, ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके, जो कि कंपनी आपको देती है। तो दोस्तों होता क्या है कि किसी किसी कंपनी में जो कंपनी वाले होते हैं वो आपसे ओवर टाइम काम करवाते हैं, है ना। तो कोई 2 घंटे काम करता है, कोई 1 घंटे काम करता है, तो ओवर टाइम आपसे काम करवाते हैं। तो मान लो इसने पूरे महीने में 50 घंटे काम किए, किसी ने 60 घंटे काम किए, ओके। तो मान लो हम लेते हैं सबको 2-2 घंटे काम करना था, ओके, 2-2 घंटे सबको काम करना था, तो एक महीने में कितने हो गए, 60 घंटे हुए, है ना। तो मान लो इसने 50 किए, फिर इसने 60 किए, फिर यहाँ पर सबने 60 किए, यहाँ तक सबने 60 किए, उसके बाद यहाँ तक सबने 50 किए, ओके। तो इस तरीके से हमने सबका निकाल लिया दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ओवर टाइम सैलरी। अगर आप ओवर घंटे काम करते हो, ओवर टाइम काम करते हो, तो आपको ओवर टाइम की सैलरी भी तो मिलनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों ओवर टाइम की सैलरी हम निकालते कैसे हैं, तो हम ये देख लेते हैं। आपको इज इक्वल्स टू करना है और आपको आपको सैलरी को, इस वाली सैलरी को सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 30 से। तो मैं 30 से इसको सिंपली डिवाइड करूंगा। उसके बाद आपको, मान लो आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, ओके, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, तो ये निकल गई 1 घंटे की सैलरी, है ना। देखिए आपने इसको सिलेक्ट किया, तो ये थी हमारी सैलरी, ओके। फिर हमको 30 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल जाएगी, 1 महीने की सैलरी निकल जाएगी। उसके बाद हम इसको क्या, मान लो हम काम करते हैं एक दिन में 8 घंटे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 8 से, तो हमारी एक घंटे की सैलरी निकल जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, जितने घंटे इसने काम किए, ओके। फिर मैं एंटर करूंगा, तो इस तरीके से हमारी ओवर टाइम सैलरी निकल जाएगी, ओके, इस तरीके से। तो अभी डेसिमल में है, तो डेसिमल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिक्रीज कर रहा हूँ दोस्त, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप ओवर टाइम सैलरी निकाल सकते हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये थी आपकी सैलरी, तो मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया 30 से, तो 1 महीने की सैलरी निकल गई, ओके, क्योंकि सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया 8 से क्यों किया, क्योंकि वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, जितने घंटे इसने काम किए, ओके। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ओवर टाइम की सैलरी कैलकुलेट कर सकता हूँ दोस्तों, ओके, समझ रहे हो, है ना। तो इस तरीके से मैं ओवर टाइम सैलरी निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों अब बात आती है ग्रॉस सैलरी की। तो ये क्या होता है, हमने बात कर ली बेसिक सैलरी की और सैलरी की, अब ग्रॉस सैलरी आया है, तो ये क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारी सैलरी, यानी अटेंडेंस के आधार पर ये आपको दिया जाता है ना। उसके बाद आपको एच आर ए भी देती है कंपनी, है ना, एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये चारों अलाउंस आपको देते हैं कंपनी वाले। उसके बाद आपको ओवर टाइम की सैलरी भी दी जाएगी। तो आपको जो सैलरी दी जाएगी वो इकट्ठा दी जाएगी ना, ऐसा तो नहीं आपको सिर्फ सैलरी दी जाएगी और ये जो छूट है ये भी तो प्लस होगा ना, है ना। तो ग्रॉस सैलरी हम कहते किसको है, यानी इन सबको हमको टोटल करना पड़ेगा। तो इकट्ठा जो अमाउंट बनता है ओवर टाइम की सैलरी, सारी चीज़ें मिला करके, उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको निकाल लेते हैं एक बार, इज इक्वल्स टू, ये हमारी सैलरी, हम इसमें प्लस करेंगे क्या, ये एच आर ए, फिर इसको इसमें भी प्लस करेंगे कितना, डी ए प्लस करेंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे हम सी ए, फिर इसमें भी प्लस करेंगे हम टी ए, फिर इसमें भी प्लस करेंगे हम ओवर टाइम की सैलरी, ओके। तो हम एंटर करते हैं, देखते हैं, तो इतना हमारा इकट्ठा अमाउंट बनता है। उसके बाद मैं सभी की डबल क्लिक करके इस तरीके से निकाल लेता हूँ दोस्तों, ओके। तो इस तरीके से मैंने सबकी ग्रॉस सैलरी निकाल ली है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों अब बात आती है पीएफ की।
तो पीएफ क्या होता है दोस्तों? पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। ओके, तो ये होता क्या है? तो कंपनी क्या करती है, जब आपको सैलरी देती है ना, तो उस वक्त आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा वो रख लेती है अपने पास, यानी कि कुछ अमाउंट वो काट काट के रख लेती है। ओके, वो ऐसा क्यों करती है? जब आप जॉब छोड़ते हो तो आपको इकट्ठा जो अमाउंट बनता है वो आपको दिया जाता है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में 10% दिया जाता है और बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में 12% दिया जाता है। ओके, तो हम 12% के बेस पे ही निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू जो आपकी सैलरी है। ओके, तो आपकी सैलरी का हम 12% निकाल लेते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12% से। ओके, तो मैं एंटर करूंगा तो हमारे यहाँ पर इतना अमाउंट आ चुका है। उसके बाद मैं सबको इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो हमारा सभी का निकल के आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से मैंने पीएफ निकाल लिया दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है ईएसआई की। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। जब कंपनी में किसी को चोट लग जाती है या फिर कोई बीमार हो जाता है तो होता क्या है, सबको कुछ अमाउंट दिया जाता है इंश्योरेंस। तो ये उसकी सैलरी में से ही दोस्तों काटा जाता है ना। तो कुछ हिस्सा क्या करते हैं कंपनी वाले, कुछ काट के रख लेते हैं। वो किस लिए रखते हैं? जब किसी एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, चोट लग जाती है या किसी को फीवर हो जाता है तो उस अमाउंट को यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें लेकिन कुछ रूल भी हैं दोस्तों, और जिसकी सैलरी 21,000 से ऊपर है उनको नहीं दिया जाता है ना, और जिसकी सैलरी 19 मान लो 21,000 से कम है तो ये उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम इसको निकालते कैसे हैं तो देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू ये है दोस्तों सैलरी। ओके, तो इसमें हमको कंडीशन देना दोस्तों, इसलिए मैं लगाऊंगा इफ का फॉर्मूला। ओके, और मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं इस सैलरी को सिलेक्ट करूंगा। ओके, उसके बाद मैं इसमें क्राइटेरिया दूंगा, जब ये 21,000 से कम हो तो हमें उसका 0.75% काटना है उस सैलरी में से। ओके, हालांकि ईएसआई 0.75 ही काटा जाता है दोस्तों, तो मैं काट लेता हूँ। हमको क्या करना है, 0.75 को काटना है ना। तो मैं परसेंट 0.75% हमको इसमें से काटना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा सीधा 0.75। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट से। अगर ये क्राइटेरिया सही है तो ये आ जाएगा, अगर नहीं तो क्या आए, जीरो आए, जीरो। ओके, उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो इस तरीके से दोस्तों ये आ जाएगा। तो इसकी सैलरी 21,000 से ऊपर है तो इसमें कुछ नहीं आया, आप देख सकते हो। तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ इस तरीके से दोस्तों, और ये हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसकी सैलरी 21,000 से ऊपर है उसको कुछ नहीं दिया जाएगा, और जिसकी 21,000 से कम है, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। इसकी सैलरी 21,000 से कम है स्टाफ की, इसकी है 15,000, तो इसको दिया जा रहा है ना। तो उसी तरीके से आप ये दोस्तों देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों सबको ईएसआई प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। तो दोस्तों अब फाइनली आता है हमारे पास इन हैंड सैलरी। ये क्या होता है? यानी कि जब आपको फाइनल सैलरी मिलती है, यानी कि इन हैंड आपको हाथों में जो सैलरी दी जाती है फाइनली, उसी को हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी। इसको हम नेट सैलरी भी बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो ये जो पीएफ है और ईएसआई है, ये दोनों आपकी सैलरी में से काटे जाते हैं। तो ये दोनों जो काटे जाते हैं तो ये आपकी सैलरी में से काटे जाएंगे, उसके बाद ही तो आपको सैलरी मिलेगी ना। तो इसको निकालते कैसे हैं दोस्तों? आपको सिंपली इज इक्वल्स टू का साइन देना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इज इक्वल्स टू का साइन देना है। उसके बाद मैं इस ग्रॉस सैलरी में से माइनस करूंगा पीएफ को। ओके, फिर इसमें से भी माइनस करूंगा ईएसआई को, तो हमारा इन हैंड सैलरी निकल जाएगा, यानी कि नेट सैलरी जिसको हम बोलते हैं, है ना। फाइनली जो हमारी सैलरी ये बनती है 61,425, है ना। तो मैं इस तरीके से सबको ड्रैग कर लेता हूँ, तो इस तरीके से सबकी सैलरी निकल के आ जाएगी दोस्तों, है ना। इन हैंड सैलरी यानी कि नेट सैलरी में से हमेशा पीएफ और ईएसआई को काटा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो, है ना? तो दोस्तों अगर आप इस तरीके की वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो, तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लो, ओके? तो दोस्तों मिलते हैं इस तरीके की अमेज़िंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।